वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं टीवी की लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन। शुक्र है रमज़ान और ये खुसूसी ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है कनौज चिकन सिज़लर की जानिब से, जिनका कहना है कि इसका जायका बहुत ही अनोखा और बहुत ही मुनफरिद है। एक अनाउंसमेंट जो मैं अक्सर गाहे बगाहे आपके सामने करती रहती हूँ, आज भी करना ज़रूरी समझूंगी कि वो बच्चे जो रमज़ान का पहला रोज़ा रख रहे हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में दावत दे रहे हैं। हर जुमे के जुमे हमने यह तमाम किया आपके सामने, और अगला जो आने वाला जुमा है एक तो जुम्मतुल विदा होगा, और फिर दूसरी बात ये कि वो लास्ट जुमा होगा। और वो बच्चे जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर सके हैं वो ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी उम्र और एड्रेस वगैरह लिखवा सकते हैं। वही जाने पहचाने आपके नंबर हैं 41023474 41023448, ये दोनों लाइन्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आप एड्रेस वगैरह लिखवा सकते हैं, और जो बच्चे अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर सके हैं वो नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे यहाँ मेहमान होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताते चलें कि ATV की जानिब से ताक रातों के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ हो चुका है। उसका एक हिस्सा आपने देखा होगा और आज उसके हवाले से दूसरा हिस्सा पेश किया जा रहा है, और ये प्रोग्राम जो है वो रमज़ान के आखिर तक आप देख पाएंगे और इससे रहनुमाई ले सकेंगे। आप ये नशरियात जो है वो देख पा रहे हैं रात 11 बजे से लेकर सुबह 1 बजे तक, और इसमें आपकी मुलाकात होगी नामवर कुरा हज़रात से, नात खां से, उलमा कराम से, जो आपको रहनुमाई फराहम करेंगे और इन ताक़रातों की फजीलत और बरक़ात के हवाले से भी बताएंगे। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ रहनुमाई लेना चाहते हैं और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो 41023474 41023448 ये दोनों नंबर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इंटरनेट पर नशरियात देखना चाहते हैं तो atv.com.pk पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी नशरियात शुक्र है रमज़ान को लाइव देख सकते हैं। जी, आप शीशा साहब, मेरी आपसे बात हो रही थी कि वोकैबुलरी मुझे बताइएगा कि किसी भी चीज़ को करने के लिए वोकैबुलरी, अल्फाज का चुनाव और उसका ज़ख़ीरा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपके पास मौजूद था या गाहे बगाहे आप जो है वो कंसल्ट करते रहे और अल्फाजों के चुनाव को जो है वो? इसमें अल्फाज के चुनाव में मैंने कोई तकल्लुफ़ात से ज़्यादा काम नहीं लिया। ठीक है। जो बचपन से तालीम थी चली आ रही थी, तो वही अल्फाज जो हैं अल्लाह ताला ने उन्हीं को इस्तेमाल करने का सलीका दे दिया और काम हो गया। ठीक है, इनके अल्फाज आपके सादे हैं लेकिन वो सलीके से इस्तेमाल हुए हुए हैं इंशाअल्लाह। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब हम उर्दू और अंग्रेज़ी को वैसे भी अगर हम देखते हैं तो जब हम उर्दू में बात करते हैं तो क्योंकि हमारी ये जो है वो मादरी ज़बान है, बचपन से ही हम इसको बोलते आ रहे हैं, तो शायद एक आम फहम जो ज़बान में अगर हम बात करें तो शायद उसका इतना मुश्किल ना दरपेश हो। लेकिन जब इंग्लिश की बात करते हैं उसका एक्सप्रेशन अलग है, उसके अल्फाजों का चुनाव और है, और फिर इस तरह से चुनना कि उसको नज़म की फॉर्म दी जा सके, तो वहाँ पर आपको मुश्किलात दरपेश हुई? जी, उसमें यह है कि जो इंग्लिश के जब इस काम में हाथ डाला तो फिर जो मुतदाविल तराजम हैं इंग्लिश के तो वो सामने रखे, फिर उन्हीं से अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा फरमाई, उन्हीं में से अल्फाज का चुनाव होता रहा। कुछ वो उनके मुतबादिलात जो हैं वो देखते रहे और अल्लाह ताला ने काम जो है। ठीक, तो इंग्लिश ज़बान का कोई अगर आपके पास हो? ये जो मैंने सूरह क़द्र का आपको सुनाया है, जी जी, तो इसी को मैं इंग्लिश में आपके सामने। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Truly we revealed it in blessed, dignified night. And what do you gather? What is blessed, dignified night? Better than 1,000 months is blessed, dignified night. In it descends angel and the spirit by their Lord's command, for settling every affair. This night is all peace till the rising of the dawn. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो ये बुक्स हैं, ये जो अपने कुरान पाक का तर्जुमा किया है, ये अवेलेबल है मार्केट्स में? जी नहीं, अभी मैं इसको इंग्लिश कंपोजिशन में मेरे अभी 4-5 सिपारे बाकी हैं। अच्छा, जी हाँ, तो इंशाल्लाह कंपोजिशन मुकम्मल हो जाएगी। पारा कंप्लीट करने में अगर हम अलग से बात करें तो कितना टाइम दरकार होता है? जी, पारा कंपोजिशन में तो इतना वक्त नहीं लगता, असल वक्त तो लिखने में लगा ना जी। हाँ जी, और उसकी नज़रसानी में। कंपोजिशन में तो बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन यह है कि कंपोजिशन के दौरान कोई बेहतर लफ्ज़ जो है जहन में आ जाता है, जब प्रेजेंटेशन का बेहतर अंदाज जहन में आ जाता है तो फिर यकीनन वहाँ रुक जाता हूँ और उसको कोशिश करता हूँ कि उस बेहतर अंदाज में पेश। ठीक। और वैसे अगर नज़म में पूरा एक आपने सिपारा किया हो तो उसमें आपको कितना टाइम लगा? मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 3 साल का अरसा वो बुनियादी तौर पर तो लगा था ना, तो 36 माह ये हो गए। तो आप एक सिपारे को डिवाइड करें तकरीबन इस हिसाब से कितना बनेगा, 36 माह को आप 30 पे डिवाइड कर लें तो एक माह तकरीबन जो है। कोई लगा आपको कि यार यहाँ पर मुझे ज़रा ज़्यादा ऐसी बात नहीं है कि किसी ख़ास सिपारे पे? हाँ। अलबत्ता वो जगह जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की शान में कोई बात की गई है, अल्लाह ताला ने अपने अंदाज़ में फरमाई है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हबीब को अपने अंदाज़ में याद फरमाते हैं। ठीक। तो जब हम तर्जमा कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि अदब के दायरे से न जाएं। बिल्कुल। तो ऐसे मुकामात पे बहुत ही वक्त लगा, बहुत ही टाइम जो है के बाद, हाँ जी, गौर व गौस करना पड़ा वहाँ पे। और अल्लाह ताला के करम से फिर अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदक़े वो मुश्किलात आसान फरमाई। और चलिए मुझे बताइएगा कि अब आप हमें हम सुनाने जा रहे हैं या नात, क्या सुनाने जा रहे हैं? पहले हमद आपको सुना देता हूँ। ये हमद दुआया चंद अशार हैं जो हरम शरीफ में हाज़री के मौके पर लिखे गए थे। ठीक है, हमद या नात में से कोई एक चीज़ चूज़ कर लें जो भी आप हमें सुनाना चाहें। तो फिर मैं हमद के वो अशार ही पेश कर रहा हूँ। होर किसे ने मूल न झलिया, जो बूहा खटकाया। होर किसे ने मूल न झलिया, जो बूहा खटकाया। आस तेरी रहमत दी लेके, तेरे बूए आया। आस तेरी रहमत दी लेके, तेरे बूए आया। बदली तेरी रहमत वाली, वसदी चार चुफेरे। बदली तेरी रहमत वाली, वसदी चार चुफेरे। मैं कमले वाले एक दो छिंडका, जावा सदके तेरे। मैं कमले वाले एक दो छिंडका, जावा सदके तेरे। मेरी कुल हयाती मौला, होवे तेरे नामे। मेरी कुल हयाती मौला, होवे तेरे नामे। सारा जग छड़ देवे मैनू, तू राजी हो जावे। सारा जग छड़ देवे मैनू, तू राजी हो जावे। कब्र है नारी मंजिल भारी, सोचा ते घबरावा। कब्र है नारी मंजिल भारी, सोचा ते घबरावा। दे दे माफ़ी नाल फजल दे, बख्शे कुल खता। दे दे माफ़ी नाल फजल दे, बख्शे कुल खता। रोज़ क़यामत में आजिज़ दे, सारे ऐब छुपावी। रोज़ क़यामत में आजिज़ दे, सारे ऐब छुपावी। अहमद दा कम मिन्नता तरले,
चा मंजूरी पावें। अहमद दा कम मिन्नता तरले चा मंजूरी पावें। होर किसे ने मूल न झलिया जो बुआ खटकाया। आस तेरी रहमत दी लेके तेरे बूए आया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली शुजा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, और अल्लाह ताला आपके इस नेक काम में अपनी रहनुमाई को शामिल हाल रखे और आपको जो है तरक्की के मनाजिल पे ले जाए और आप इस तरह के अच्छे अच्छे काम करते रहें। आमीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद रहे मोहम्मद अली शुजा साहब, और यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। उससे वापसी पे आपसे होंगी बातें। स्टे विद अस।